हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हारून। तो बच्चों, आपने ट्रैवलिंग किया होगा, सफ़र किया होगा, प्रवास किया होगा। आप छुट्टियों में मामा के गांव जाते हैं, है ना, वहाँ एंजॉय करते हैं और अपने अनुभव अपने दोस्तों को बताते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी एक लड़के ने, इसमें जो इस कथा का मुख्य पात्र है, उसने अपने अनुभव बताए। जब वो मामा के गांव अपने पेरेंट्स के साथ गया तो वहाँ पे उसने खेतों में क्या क्या देखा, कैसे एंजॉय किया, कैसे धमाल की, ये सब बातें उसने बताई है। तर मुलांनो, आज आपण माझा अनुभव हा पाठ पाहणार आहोत। पाठ दूसरा, माझा अनुभव। तो देखिए, पाठ की शुरुआत करते। जब मैं यहाँ पर रीडिंग करूँगा तो आप ध्यान से सुनो, उससे आपके कौन सा शब्द मैं कैसे प्रोनाउंस करता हूँ, शब्दों का उच्चार मैं कैसे करता हूँ, ये आप ध्यान दो। इससे आपकी रीडिंग इंप्रूवमेंट हो जाएगी। फिर पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, वो आप ध्यान से सुनो ताकि आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इस पाठ की प्रस्तावना आपकी समझ में आ जाएगी। देखो, वार्षिक परीक्षा संपली। वार्षिक यानी जो हमारी फाइनल एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्ज़ाम कहेंगे। वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्ज़ाम। वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है। वार्षिक परीक्षा संपली, मी आणि रीमा घरी आलो। रीमा और रीमा का भाई स्कूल से घर आए। मी यानी यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन मी आणि रीमा घरी आलो मतलब रीमा और रीमा का भाई स्कूल से, विद्यालय से घर आए। घरी पोहोचताच आईने सांगितले। जैसे वो घर पहुँचे तो आईने सांगितले, उनके माँ ने उनसे कहा, क्या कहा? उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। कहा कि कल, उद्या यानी टुमारो, आपल्याला आगगाडीने, आगगाडी मतलब रेलवे, मामाच्या गावाला जायचे आहे। कहा कि कल हमें रेलवे से मामा के गाँव जाना है। ये न्यूज़, ये बातमी माँ ने अपने बच्चों को दी। रीमा ने आनंदाने उड़िया मार लिया। और यहाँ पर रीमा थी जो इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है। रीमा ने आनंदाने उड़िया मार लिया, वो कूदने लगी, यानी वो खुशी से फूली न समाई। जब उसके माँ ने बताया कि मामा के गांव जाना है तो आनंदाने उड़िया, खुशी से वो झूमने लगी। पायातले पैंजन छुम छुम वाजवती घरभर फिरली, और पूरे घर में वो घूमने लगी, खुशी के मारे घूमने लगी। और उसके पैंजन की आवाज़ कैसे है? पैंजन मतलब जो पैर में पहनते हैं ना, चैन, तो छुम छुम, उसकी आवाज़ कैसे आती है? पैंजन की क्वेश्चन आ सकता है कि पैंजन की आवाज़ छुम छुम आती है, यह बात आप याद रखो। तो उसके जो पैर में पैंजन थे उसकी आवाज़ छुम छुम आने लगी और पूरे घर में वो घूमने लगी, खुशी से झूमने लगी। अब देखो, दूसरे दिन रीमा अपने भाई के साथ और पेरेंट्स के साथ मामा के गांव जाने के लिए रवाना हुई। तो क्या हुआ, देखो दूसरे पैराग्राफ में बताया गया। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। अब मामा के गांव जाने के लिए दूसरे दिन सुबह में, सकाळी यानी इन द मॉर्निंग, वो निकले। आगगाडीत बसलो। आगगाडी यानी रेलवे, रेलवे में वो बैठे। आगगाडी झुकझुक कर चाली होती। देखो, आगगाडी कैसे करती, कैसे आवाज़ आती है? आगगाडी यानी रेलवे की आवाज़ झुकझुक आती। ये मैच द फॉलोइंग में आपको लिखना पड़ेगा। खिड़कीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। रीमा खिड़की में बैठी थी और खिड़की में से जो हवा आ रही थी उससे उसके केस यानी बाल, उसके हेयर भुर भुर उड़त होते, यानी उसके केस बाल से हवा से उड़ने लगे। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। और खिड़की से जो सुबह सुबह की धूप आ रही थी, ऊन यानी धूप आ रही थी, उससे तिचे डोळे लुकलुकत होते, उसकी आंखें चमकने लगी थी। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता, उसका चेहरा प्रसन्न दिख रहा था, यानी वो खुश लग रही थी क्योंकि वो अपने मामा के गांव जा रही थी। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। और रीमा की माँ एक बुक पढ़ रही थी, पुस्तक पढ़ रही थी, और पुस्तक के जो पाने यानी पेजेस थे वो हवा से फडफडत होती, हवा से उड़ रहे थे। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। वाचन करने और रीडिंग करने में रीमा की माँ तल्लीन झाली होती, यानी वो पूरी तरह से उसमें खो गई थी, बिजी हो गई थी। मी खिड़कीतून बाहेर पाहू लागलो। और रीमा का भाई खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडगार वाऱ्याचा झुड़का अंगावर झेलू लगा। जो ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी तो रीमा का भाई उसको एंजॉय करने लगा, हवा के झोंके से वो एंजॉय करने लगा, उसे अच्छा लगने लगा, अच्छा फील हो रहा था। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेले। उतने में जो रीमा का भाई था उसका ध्यान गया, उसके बाजू में एक मावशी बैठी थी। मावशी मतलब हमारे माँ की बहन। तो एक मावशी थे, एक लेडी थी, उनकी ओर ध्यान गया। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हंसले। उस मावशी के मांडीवर यानी मांडी पर बैठा हुआ एक छोटा सा बच्चा, एक चाइल्ड था, वो रीमा की भाई की तरफ देखकर खुदकन हंसले, यानी उसने हंसा।
मी बाळाला मांडीवर घेतले. फिर रीमा के भाई ने क्या किया, उस छोटे से बच्चे को अपने मांडी पर लिया. ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुकू पाहू लागले. और खिड़की से जो पेड़ थे, जो हमें लगता है ना जब हम सफ़र करते हैं तो जो पेड़ है हमें लगता है कि हमारी तरह वो भी भाग रहे हैं पेड़. तो वो छोटा सा बच्चा उन पेड़ को देखने लगा. पाता पाता ते गाढ झोपले. और ये देखते हुए वो गाढ झोपले आणि गहरी नींद में सो गया. स्टेशनवर बैलगाड़ी घेऊन मामा आला होता. अब देखो जब मामा के गांव पहुँचे रेलवे स्टेशन पर इनको लेने के लिए उनका मामा आया था, रीमा का मामा आया था. और कैसे आया था, बैलगाड़ी घेऊन, बैलगाड़ी लेकर आया था, यानी बुलक कार्ट लेकर आया था. रीमा ने पड़त पड़त मामाला गाठले. भागते हुए रीमा मामा के पास पहुंच गई. आम्ही बैलगाडीत बसलो. फिर मामा ने इन सब परिवार को बैलगाड़ी में बिठाया. बैलांच्या गळ्यातील घुंगूर माड़ा खुड़खुड़ वाजत होते. और बैल के गले में जो घुंघरू होते हैं वो कैसे बज रहे थे, खुड़खुड़ वाजत होते. अब ये भी मैच द फॉलोइंग में आएंगे. घुंगूर माड़ा का कैसे आवाज़ है, तो खुड़खुड़. बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज़ तालात येत होता. बैलगाड़ी का आवाज़ आ रहा था, जो चाक होते व्हील्स होते उनका आवाज़ आ रहा था. और कैसे आवाज़ आ रहा था, चाकांचा आवाज़ खडखड. ये भी मैच द फॉलोइंग में आएगा कि चाकांचा आवाज़ खडखड येत होता. आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो. फिर मामा के गाँव पहुंच चुके थे और मामा का जहाँ घर था उस रास्ते की ओर बैलगाड़ी चलने लगी. तो वर सायंकाळची वेळ झाली होती. ये सब होने तक वो सुबह अपने घर से निकले थे और मामा के घर पहुंचने तक सायंकाळची वेळ यानी इवनिंग हो चुकी थी. सायंकाळ यानी शाम हो चुकी थी. पानांची सडसड, नदीच्या पाण्याची खडखड ऐकू येऊ लागली. जो रास्ते में जो पेड़ थे, हवा से जो पेड़ उनके पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे तो उनकी कैसी आवाज़ आ रही थी, सड़सड़. ये भी मैच द फॉलोइंग में आएगा कि पानांची सड़सड़. और नदीच्या पाण्याची खडखड, और बीच में जो नदी लगी थी, नदी पड़ती थी, उसमें जो पानी बह रहा था उस पानी की आवाज़ कैसी आ रही थी, खड़खड़. तो ये भी मैच द फॉलोइंग में आएगा कि जोड्या लावा में आएगा पाण्याची खडखड. ये बातें आपको ध्यान रखनी है. झाड़ीतील पक्ष्यांची किलबिल. रास्ते से जब जा रहे थे रास्ते से तो जो झाड़ी थी, बहुत सारे पेड़ थे, तो उस पर पक्षी बैठे हुए थे, बर्ड्स बैठे हुए थे, तो उनकी आवाज़ कैसे आ रही थी, किलबिल. ये भी मैच द फॉलोइंग में आएगा कि पक्ष्यांची किलबिल. शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे. शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे. खेत में जो गाय थी, काऊ, गाय यानी काऊ, गायींचे हंबरणे. गाय जो आवाज़ करती है उसे हंबरणे कहते हैं. ये भी आएगा जोड्या लावा में गायींचे हंबरणे. बकऱ्यांचे बेंबे, यानी जो बकरियाँ होती है, गोट्स होती है, उनकी आवाज़ कैसी होती है, बे बे करती है. तो ये भी आएगा जोड्या लावा में बकऱ्यांचे बेबे. इन बातों का आपको ख्याल रखना. हे सारे वातावरणात मिसळून गेले थे. इनसे सब वातावरण भर गया था. वातावरण उत्साहित लग रहा था, प्रसन्न वातावरण लग रहा था. शेतातील पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती. खेत में जो भी पिके यानी क्रॉप्स, जो भी क्रॉप्स थे, फसल खड़ी थी, वाऱ्यावर इन हवा के झोंके से वो डुल रही थी. मंद मंद यानी स्लोली वो डुल रही थी, इधर से उधर हो रही थी. मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते. यानी मन आनंदाने नाचत होते का क्या मतलब है कि वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे. बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी हुई थी, एक्साइटेड थे सब. रीमा और उसका परिवार, रीमा का भाई, रीमा का परिवार. तो उन्होंने कहा मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते, यानी हमारा मन भी नाच रहा था. यानी इसका मतलब है कि वो बहुत खुश थे. अब आगे देखो क्या हुआ. घरी येतात तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केलं. फाइनली रीमा और उसका परिवार मामा के घर पहुंच गया. तो वहाँ पर जाने के बाद घरी येतात तोंडभर हसून यानी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए मामी ने आमचे स्वागत, उनके मामी ने उनका स्वागत किया, वेलकम किया. मामाची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होते, इंतज़ार कर रहे थे. रीमा का और उसके भाई का कौन इंतज़ार कर रहा था, उसके मामा के बच्चे, जिनका नाम था राजू और चिमी. ये उनके रीमा के मामा के बेटा और बेटी का नाम था. ये एग्ज़ाम में आ सकता है. आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो आणि बडे गर्मजोशी से वो एक दूसरे को मिले. आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत आमच्या जवळ आली. देखो उनकी ग्रैंड मदर भी थी वहाँ पे, आजी यानी ग्रैंड मदर. वो भी हड़ू चालत, यानी वो ओल्ड हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी. तो धीरे धीरे चलते हुए काठी टेकवत यानी लकड़ी के सहारे से वो रीमा और उसके परिवार के पास आई. आम्ही आजीला बिलगलो. और सब बच्चे आजीला, ग्रैंड मदर को बिलगलो यानी उन्होंने गले मिले. तिने आम्हाला जवळ घेतले. आजी ने सब बच्चों को अपने पास लिया, अपने करीब लिया. आमच्या डोक्यावरून, तोंडावरून हाथ फिरवला. और इन बच्चों के, रीमा और उसके भाई के तोंडावरून, डोक्यावरून, सर से और मुंह से वो हाथ फेरने लगी. जिस प्रकार से बूढ़े व्यक्ति हमें दुआ देते, आशीर्वाद देते, उस प्रकार से वो हाथ फेरने लगी. तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ, अनबोलका होता. और
जो भी वो थरथरते हुए कांपते हुए, यानी बूढ़ी हो चुकी थी इसलिए उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन वो अपने बच्चों को, जो अपने ग्रैंड डॉटर्स थे, ग्रैंड चिल्ड्रंस थे, उनको वो क्या कर रही थी, स्पर्श कर रही थी, सर से मुंह से हाथ फेर रही थी। तो वो बहुत ही उन्हें अच्छा लग रहा था बच्चों को। आमाला खूब गहिवरून आलो, यानी बच्चों का ये अजी का या ग्रैंड मदर का प्यार देखकर उनका मन भर आया, वो थोड़ा इमोशनल हो गए, भावनिक हो गए। फिर देखो आगे क्या हुआ। दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल। फिर दूसरे मामा के घर तो पहुंच गए। अब दूसरे दिन वो मामा के बच्चों के साथ भरपूर उन्होंने धमाल की। धमाल यानी एंजॉय किया, मज़े किए। अब कैसे क्या क्या धमाल किया देखो। विहिरीवर पोहायला जाने, यानी वो मामा की जो वेल थी, जो कुआं था, तो वहाँ पर वो पोहायला यानी स्विमिंग करने जाते थे। शेतात बागणे, पूरे फार्म में, खेत में वो बागणे यानी इधर से उधर घूमते थे। आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोड़ून खाने, आम के पेड़ पर चढ़कर वो कैऱ्या, यानी जो कच्चा आम होता है उसे कैरी कहते हैं, कैऱ्या कहते हैं, वो तोड़कर खाते थे। पाडाचा आंबा तोड़ून खाने, पाडाचा आंबा यानी क्या, जो आम पेड़ पर ही पक चुका हो उसे कहते हैं पाडाचा आंबा, वो तोड़कर खाते थे। बैलगाडीतून मामा बरोबर फेरफटका मारने, और बैलगाड़ी में बैठकर मामा के साथ फेरफटका मारने यानी वो घूमकर आते थे। आज शेतावर तर उद्या आमराईत, मामा बरोबर फिरायला जाने, कभी किसी दिन वो खेत में जाते थे मामा के साथ घूमने, या फिर किसी दिन आमराईत, आमराई कहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आम के पेड़ हो उसे आमराई कहते हैं। तो मामा के साथ वो आमराई में घूमने जाते थे। रोज़ मजा, यानी वो सिर्फ एंजॉय कर रहे थे छुट्टियों में मामा के गांव में, तो मज़ा कर रहे थे। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही। इतना एंजॉय किया, खुश रहे, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि छुट्टी कैसे बीती, यानी बहुत वक्त जल्दी बीत गया। आम्ही परत गावी आलो, फिर से वो उनके अपने घर आए, अपने गांव लौटे। वहाँ पर उन्होंने मज़ा किया और छुट्टी ख़त्म होने के बाद अपने गांव आए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों, अगर आपने भी कभी मामा के गांव जाकर ऐसे धमाल की होगी, कैसे धमाल की, क्या एंजॉय किया आपने, कैसे मज़े किए, ये सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे आप बताना, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।